लेकिन उत्तम श्लोक का दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। अयं ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि श्री बांके बिहारी जी का, द्वारिकाधीश जी का दर्शन होगा और वहां से चल देते हैं मिलने के लिए। और अब ये लगा कि किसी से मिलने जाओ तो कुछ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों को पता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना कुछ तो भगवान के पास लेकर ही जाना है। सुशीला से कहते हैं, सुशीला दौड़कर 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाती हैं और वस्त्र भी नहीं थे बांधने के लिए, इतनी गरीबी थी। अपनी साड़ी का किनारा फाड़ देती हैं सुशीला जी और उस किनारे में बांधकर पोटली बनाकर श्री सुदामा जी को 4 मुट्ठी तंदुल देती हैं कि प्रभु के पास जाना तो ये अर्पण कर देना और कहना कि तुम्हारी भाभी ने एक संदेशा दिया है। क्या संदेशा था मां का? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। हे प्रभु, मेरे घर में तो रोज एकादशी रहती है, रोज मैं आपका व्रत करता हूं, हमारा पूरा परिवार आपका व्रत करता है। प्रभु आप जाकर ये संदेशा कह देना। श्री सुदामा जी लेकर और प्रभु का भजन करते हुए द्वारिका की ओर चल देते हैं। बहुत ही प्यारा सा भाव है, आइए सुनते हैं। चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। ओ मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। ओ ब्रजराज का संदेशा आया, ब्रजराज का संदेशा आया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। बोल श्री बांके बिहारी लाल की।
मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मुरलीधर त्रिबाके बिहारी, मुरलीधर त्रिबाके बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मुरलीधर त्रिबाके बिहारी, मुरलीधर त्रिबाके बिहारी। मेरे बार बार सपने में आया, मेरे बार बार सपने में आया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। हरि बोल। बाबरी होई मैं कमली होई, बाबरी होई मैं कमली होई, प्रेम दीवानी मैं पगली होई, प्रेम दीवानी मैं पगली होई। बाबरी होई मैं कमली होई, बाबरी होई मैं कमली होई, प्रेम दीवानी मैं पगली होई, प्रेम दीवानी मैं पगली होई। और जब श्याम जी का विरह सताता है और जब बिहारी जी बुलाते हैं तो जीव रुक नहीं पाता। श्याम विरह ने इतना सताया, श्याम विरह ने इतना सताया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। ओ गजराज का संदेशा आया, ओ गजराज का संदेशा आया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। हरि बोल। जग वालों मेरी राह न रोको, जग वालों मेरी राह न रोको, जग वालों मेरी राह न रोको, जग वालों मेरी राह न रोको। मुँह मेरे की बात न टोको, मेरे की बात न टोको। और मेरे जग से जी, मेरा जग से, मेरा जग से जी भर आया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला। ब्रजराज का संदेश आया, ब्रजराज का संदेश आया, चला मैं वृंदावन को चला, चला मैं वृंदावन को चला, वृंदावन को चला मैं वृंदावन को चला, 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 चला मैं वृंदावन को चला।
बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, बाहर का भी धीमा नहीं करना। कथा चल रही है भगवान की, सभी के कानों में पड़नी चाहिए, और जिसके भी कान में भगवान की कथा पड़ेगी उसका कल्याण ही होगा। धीमा हीमा कुछ नहीं करना है। बोल सी बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सुदामा जी चल देते हैं, और जब भगवान के रास्ते में जीव चल देता है तो सारी सृष्टि लग जाती है उसे भगवान से मिलाने में। क्योंकि जब जीव को एक पग बढ़ाने की देरी है, प्रभु कहते हैं कि तू मेरी तरफ चल के तो देख, तू मेरे तरफ एक पग बढ़ा के तो देख, मैं तेरी तरफ 100 पग दौड़ूंगा। चलते चलते सुदामा जी थक जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। दिन भर के चलते चलते थकने के कारण उन्हें निद्रा आ जाती है और वो वहीं पर सो जाते हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया ने द्वारिका में पहुंचा दिया श्री सुदामा जी को। श्री सुदामा जी की जैसे ही नेत्र खुलते हैं तो उन्हें शहर दिखता है, नगर दिखता है। लोगों से पूछते हैं कि भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। श्री सुदामा जी ने कहा कि जब मैं सोया था तब तो द्वारिकापुरी बहुत दूर थी। चलो भगवान की लीला, हो सकता है मेरा ही कुछ भ्रम हो। भैया ये बता दो, द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, वो कहाँ रहते हैं? हमारो कन्हैया कहाँ रहता है? तो आके लोगों ने कहा कि हमारे महाराज का नाम ऐसा नहीं लेते, राजाधिराज हैं वो हमारे महाराज हैं, उनका नाम बड़े अच्छे से लेना है। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र भगवान, ऐसा नाम लेते हैं। श्री सुदामा जी ने कहा भैया ठीक है, गलती हो गई, बस हमें कन्हैया से मिला दो, हमें बता दो कि वो कहाँ रहते हैं। ढूंढते ढूंढते लोगों ने जब रास्ता बताया, द्वारपालों के पास पहुंचते हैं और द्वारपालों से निवेदन करते हैं। याद रखिए, भगवान का आदेश था अपने द्वारपालों को कि अगर मेरे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आता है तो उसे एक क्षण भी नहीं रोकना है, तुरंत हमारे पास सूचना देनी है और मिलाना है हमसे। ये कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी को धक्का मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। भला बताइए कि भगवान के द्वारपालों इतने मूर्ख थोड़ी हो सकते हैं कि जिनका मालिक ब्राह्मणों के चरणों में लौटता हो, उस मालिक का सेवक कभी ब्राह्मण का अपमान कर सकता है? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तुरंत जाकर द्वारपालों ने भगवान के पास जाकर और कहा, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु पातन पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, राचक सो बसुदा अभिराम, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपन नाम सुदामा।
जैसे ही सुदामा का नाम प्रभु ने सुना, आसन छोड़ के दौड़ पड़े। कहीं पे भगवान का पीतांबर गिरता है, कहीं पे मुकुट गिरता है, भगवान दौड़ पड़े बिल्कुल। नाम सुदामा का सुनते तज आसन द्वाए द्वार की ओरा। भगवान दौड़ पड़ते हैं, सुदामा 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 कहते हुए। द्वारपाल और सभी दरबारी देखकर परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कौन विशिष्ट व्यक्ति आ गया जिसके लिए हमारे प्रभु दौड़ रहे हैं। दौड़कर भगवान जाते हैं और सुदामा जी को गले से लगा लेते हैं। ऐसा लगता है कि मानो जैसे मछली जल से बाहर मछली को जल मिल गया हो। दोनों मित्र ऐसे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं। भगवान ने कहा, सुदामा कहां थे इतने दिन, आए क्यों नहीं? मित्रों, भक्तजनों, मित्रता का संबंध इतना छोटा संबंध नहीं है। मित्र तो ऐसो चाहिए जस लोटा और डोर। मित्र ऐसा होना चाहिए जैसे लोटा में डोरी बनाकर और कुएं में डाला जाता है। तो डोरी और लोटे की जैसी मित्रता होती है, वैसे ही मित्रता मनुष्य की होनी चाहिए। जस लोटा और डोर अपनो गला फांस के पानी लावे बोर। मित्र के लिए खुद को संकट में डाल दे, वही मित्र है। बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज कर दुख अपना दुख छोटा समझे और मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना दुख छोटा समझे और मित्र के दुख को मेरु पर्वत की तरह समझे। मित्रता इसको कहते हैं। जे न मित्र दुख हो दुखारी, जे न मित्र दुख हो दुखारी। निज कर दुख रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों मित्र आपस में गले मिलते हैं और भगवान बड़े आदर बड़े सत्कार के साथ और लेकर जाते हैं। और जिस आसन पर भगवान स्वयं विराजते हैं उस आसन पर ब्राह्मण देवता को बैठाते हैं। जिसने भी ब्राह्मण की पूजा की उसे कभी भी राजगद्दी से कोई च्युत नहीं कर सका। आपने भी कथा श्रवण की थी कि राजा बलि ने जब परास्त हो गया अपने पराक्रम से, तो ब्राह्मणों ने यज्ञ करके उसे ऐसा अभिष्ट तरकश और कवच दिया कि सीधे देवता भाग खड़े हुए।
जो राजा ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता उसका सर्वनाश हो जाता है, जैसे चाणक्य ने कर दिया था नंदवंश का। और जो राजा ब्राह्मण के चरणों में प्रीति रखता है उसका राजपाट कभी कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। भगवान श्री सुदामा जी को ले जाकर और आसन में विराजित करते हैं। और आज पहली बार भगवान ने रुक्मिणी जी को जल लाने की आज्ञा दी है। भगवान ने कभी रुक्मिणी जी को किसी वस्तु के लिए आज्ञा नहीं दी, लेकिन आज पहली बार, क्योंकि ब्राह्मण की सेवा स्वयं करनी चाहिए। एक बार जब राजा युधिष्ठिर जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, लेकिन दुर्वासा जी नहीं आए। दुर्वासा जी ने कहा कि जब मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा तभी मैं उसी राजा के यहां भोजन करूंगा। सभी ने कहा कि अब 100 अश्वमेध यज्ञ कैसे करें। श्री द्रौपदी जी ने कहा कि मैं जाऊंगी उन्हें बुलाने के लिए। और नंगे पांव श्री द्रौपदी जी दुर्वासा जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु मैं आपको बुलाने आई हूं, आप शहर से मेरा बुलावा स्वीकार करिए। दुर्वासा जी परम ज्ञानी थे, मुस्कुरा दिए, लेकिन पूछा कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दो। तो श्री द्रौपदी जी ने कहा संत मिलन को जाइए तजी ईर्षा मदमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। प्रभु संत मिलन को जाइए, जो जाता है तो जितने पग वो चलता है उतने करोड़ यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। तो आपको जितने अश्वमेध यज्ञ का फल लेना है ले लीजिए। दुर्वासा जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की द्रौपदी जी की और महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के निमंत्रण स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण अपने राजगद्दी पर बैठाकर और रुक्मिणी जी को आदेश देते हैं। आज किसी नौकर, किसी व्यक्ति दूसरे को, किसी सेवक को आज आदेश नहीं दिया। आज रुक्मिणी जी को आदेश दिया कि जल लेकर आओ। रुक्मिणी जी तुरंत जल लेकर आई और भगवान ने जल लेने रुक्मिणी जी दौड़ी कि भगवान इधर श्री सुदामा जी के चरणों को थाली में रखते हैं और जैसे ही देखते हैं तो सुदामा जी की पैरों में छाले पड़े हुए हैं और उन छालों में बड़े बड़े कांटे घुसे हुए हैं। जब सुदामा जी की यह स्थिति भगवान ने देखा तो भगवान के नेत्रों से जल बरसने लगे और भगवान ने कहा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात छो नहीं आत, नैनन के जल से पग धोए, हाय माँ दुख पायो सखा, नहीं आए ते कितने दिन खोए। सुदामा, आपने कितने दिन बिता दिए और आप यहां क्यों नहीं आए? आपकी ये दशा देखकर मेरा हृदय कंपित हो रहा है। सुदामा, आपको यहां आना चाहिए था, आपने इतनी देर क्यों की? और प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को धुला, सुदामा जी के चरणों को अपने नेत्रों के जल से ही धुला।
जो ब्राह्मण और गौ के दुख में कष्ट में दुखी न हो, धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर, ऐसे और जो भी ब्राह्मण देवता और गौ के कष्ट पर, जिसे श्याम सुंदर हमारे शिवा के बिहारी जी ने जिनकी सेवा की हो, उन्हें जो दुख दे, उन्हें जो कष्ट दे, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी नहीं उसकी रक्षा कर सकते। उसका तो क्या कहें, व्यास मंच से ज्यादा कहना भी उचित नहीं है। लेकिन आज भी जीव को सतर्क हो जाना चाहिए कि जब चराचर का स्वामी ब्राह्मण की सेवा में इतना तल्लीन है, गो ब्राह्मण गौओं के लिए भगवान नंगे पांव वृंदावन में विचरण करते हैं, और उन गायों की आज ऐसी दुर्दशा। और सबसे ज्यादा दोषी तो समाज है कि जब गौ दूध देती है तो बड़े आदर के साथ अपने घर में रखता है, और जब गौ दूध देना बंद कर देती है तो उसे रोड में मरने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर वही मंदिर में जाकर हम भगवान से कृपा की उम्मीद करते हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी, तुम्हें तो रौरव नरक मिलेगा। जो अपने फायदे के लिए गौ ब्राह्मण का उपयोग करते हो। श्री सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धुला और भगवान ने पूछा कि मित्र, मेरी भाभी, पहले तो भगवान ने पूछा, अब मित्र मित्र हैं तो थोड़ा मजाक भी चलता है, तो भगवान ने पूछा कि भैया बड़े ज्ञानी ध्यानी बनते थे बचपन में, शादी विवाह हुआ कि नहीं हुआ? कोई तुम्हारे जैसी मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी ने कहा कि हाँ विवाह हुआ है, बच्चे भी हैं। तो कन्हैया ने कहा कि विवाह हुआ तो भाभी ने कुछ तो हमारे लिए कहा होगा। अच्छा, कहा नहीं होगा तो कुछ तो हमारे लिए भाभी ने भेजा ही होगा। सुदामा जी ने विचार किया कि इतने बड़े महाराजा राजा, जिनके मखमल में चलने से भी पैर में छाले पड़ जाएं, इतने सुकोमल हमारे प्रभु को मैं ये चावल, टूटे हुए चावल, मैले कुचेले कपड़े में लिपटा हुआ चावल मैं कैसे दूं? लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने हाथों की सेवा करते हुए धीरे से चावल खींच लिया, पोटली खींच ली और कहा, सुदामा छिपा रहे थे तुम? और भगवान ने एक मुट्ठी, जैसे ही एक मुट्ठी चावल पाया, एक मुट्ठी चावल तंदुल पाया, तो एक मुट्ठी चावल में अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुवः स्वः जन तप, 14 भुवन का साम्राज्य, 14 भुवन की सुख संपत्ति सब एक मुट्ठी चावल में दे दी सुदामा जी को। और दूसरी मुट्ठी जैसे ही उठाया कि ये बैकुंठ भी दे देंगे, तो श्री रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया हाथ और कहा, प्रभु ब्राह्मण का प्रसाद कुछ हमारे लिए भी छोड़िए। और मन ही मन प्रभु की और माता लक्ष्मी जी की बात होने लगी कि अब आप घर भी दे देंगे इन ब्राह्मणों को। आपको याद नहीं है, इन्हीं ब्राह्मणों ने आपके छाती पर पैर मारा था, लात मारा था। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि रुक्मिणी, अगर ये ब्राह्मण न होते तो तुम आज मेरे पास न होती। यही ब्राह्मण तुम्हारा संदेशा लेकर मेरे पास आया था। दोबारा मैं जब ब्राह्मणों को देने लगूं तो मेरा हाथ मत रोकना। श्री रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रसाद के रूप में मुझे भी भगवान ने सब कुछ दे दिया। त्रिलोकी का ऐश्वर्य श्री सुदामा जी के नाम कर दिया। श्री सुदामा जी का टीका करते हुए श्री सुदामा जी के मस्तक में भगवान ने पढ़ लिया, लिखा था 6 श्री।
तो 6 श्री को भगवान ने उल्टा कर दिया, यक्ष श्री कर दिया, पूरे 14 भुवन त्रिलोकी का ऐश्वर्य श्री सुदामा जी के नाम कर दिया। इसके बाद श्री सुदामा जी ने कहा, कन्हैया कितनों विवाह किया है, बच्चे कितने हैं? भगवान ने कहा कि जितनी आती जाएं सब तुम्हारी बहू ही हैं। सभी को भगवान ने बुलाया कि आ जाओ आशीर्वाद लो। दौड़कर सब आने लगी, एक एक करके प्रणाम करने लगी। पहले तो बढ़िया आशीर्वाद दे रहे थे दोनों हाथ से, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब 1 2 10 20 100 200 400 500 1000 2000 सुदामा जी का हाथ दर्द करने लगा, तो फिर मुंह से बोलने लगे सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब जब 4-6 हजार हुई, सुदामा जी की जीभ ही काम करना बंद कर दी, तो सिर हिलाने लगे। फिर कहा, कन्हैया अभी और कितनी हैं? भगवान ने कहा कि अभी 16,108 हैं। तो बोले, कन्हैया एक काम करो, सबके तरफ से तुम ही मुझे प्रणाम कर लो और मैं ही तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं, नहीं तो मैं आज बचूंगा नहीं। भगवान अपने आसन पर, अपने बिस्तर पर श्री सुदामा जी को सुलाते हैं, शयन कराते हैं। प्रसंग श्री सुदामा जी का इतना बड़ा है कि कई दिन बीत जाएंगे। श्री सुदामा जी को अपने शयन कक्ष में सुलाते हैं और खुद भगवान चरण दबाते हैं सुदामा जी का। जब सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए, उन्हें लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया अब मुझे जाने की आज्ञा दो। भगवान ने रोका नहीं। और जब सुदामा जी जाने लगे तो जो वस्त्र पहनने के लिए भगवान ने दिया था वो वस्त्र उतरवा लिया भगवान ने, और जो पहनकर सुदामा जी आए थे वही वस्त्र फिर से दे दिया पहनने के लिए। श्री सुदामा जी चलते चलते विचार करते हैं कि कुछ दिया नहीं। ये कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने, लेकिन सुदामा जी का मन मलिन नहीं हुआ। सुदामा जी यही विचार करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं, अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि मुझे प्रभु के दर्शन हुए। और ऐसा विचार करते करते श्री सुदामा जी अपनी नगरी पहुंचते हैं। तो जब पहुंचे वहां, तो वहां द्वारिकापुरी जैसी ही नगर बसा हुआ था। बड़े बड़े ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं देखकर सुदामा मंदिर देख ही डरे। सुदामा जी जब इतने बड़े बड़े महल देखे तो उन्होंने सोचा कि मेरी टूटी फूटी झोपड़ी कहां चली गई। सुशीला जी को पता चला कि हमारे स्वामी द्वारिकापुरी से लौट कर आ रहे हैं। यहां भगवान ने विश्वकर्मा को, योग माया को आज्ञा दे दिया कि द्वारिकापुरी से सुंदर ऐश्वर्य सुदामापुरी का निर्माण करो। रात भर में सुदामापुरी बनकर तैयार हो गई। यहां सुशीला जी आरती थाल जलाकर जिस मंदिर से सुदामा जी को विदा किया था, वही मंदिर पर आरती थाल लेकर सुशीला जी खड़ी हैं अपने सखियों के साथ। और जैसे ही सुदामा जी ने देखा तो सोचा कि अरे मैं कहां आ गया, मैं तो भटक गया। वहां से लौटने लगे तो सुशीला जी ने कहा कि स्वामी मैं आपकी ही पत्नी हूं सुशीला। श्री सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, ये तो पूरा समय ही चेंज हो गया, पूरा नगर ही बदल गया, ऐसा क्या हो गया? सुशीला जी ने कहा कि हमारे द्वारिकाधीश की कृपा है, उनकी करुणा है। उनकी करुणा के फलस्वरूप उन्होंने हमें त्रिलोकी का ऐश्वर्य दे दिया है। श्री सुदामा जी ने कहा सुशीला
तुम्हें इसी धन की भूख थी, तुम्हें इसी सुख की भूख थी, इसी ऐश्वर्य की भूख थी, तो तुम इस ऐश्वर्य का भोग करो। मैं इस ऐश्वर्य का भोग नहीं करूंगा, मैं तो अपने कन्हैया का भजन ही करूंगा, मैं कन्हैया का भजन ही करूंगा, मैं इस ऐश्वर्य का भोग नहीं करूंगा। भगवान तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, सुदामा, ये मैंने जो तुम्हें दिया है, ये तुम्हें भोग के लिए दिया है, और मेरा दिया हुआ प्रसाद समझ के तुम इसका उपभोग करो, मेरे प्रसाद की अवहेलना नहीं करना। श्री सुदामा जी भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करते हैं और बड़े आनंद पूर्वक अपने नगर में रहने लगते हैं, प्रभु का भजन करते हुए। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी।